अर्थक्वेक बताना इसलिए जरूरी एएमयू के बार 2 क्वेश्चन डिवाइसेस से बस अर्थक्वेक के बारे में हल्का सा समझ लेते हैं कि क्यों आ रही है और कौन कौन से अर्थक्वेक इंपॉर्टेंट। तो देखो अर्थक्वेक एनी सडन डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ ड्यू टू वाइब्रेशन, ऐसे लिख दो एनी सडन डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ ड्यू टू vibrations on the surface of earth or shaking in earth due to vibration or shaking of। एक सिंपल सी बात है, इसको वोल्केनो अर्थक्वेक बोलते हैं। चलता रहा अर्थक्वेक के अंदर जो एएमयू ने 2 बार क्वेश्चन करा है या और भी एंट्रेंसेस में आता, ये 2 चीजें देख लेना। पहला वर्ड है रिटर स्केल, RICHTER, रिटर स्केल। रिटर स्केल और गौर से समझना, बहुत माइनर सा डिफरेंस है इन दो के बीच। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय डिवाइस विच मेजर्स device which measures the magnitude of यानी मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। कई बार आया है अर्थक्वेक को नापने वाला यानी मेजर करने वाले डिवाइस को मैग्नीट्यूड बताता हो, उसे क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। एक और आता है सीज्मोग्राफ, SEISMO। ये 2 एक साथ ध्यान से रखना, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग बात, सेम रिलेटेड अर्थक्वेक से ही हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, दिस मेजर्स द इंटेंसिटी, कहते हैं ना कितनी इंटेंसिटी से है, हाई से कम से, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने वाले को सीज्मोग्राफ कहते हैं, रिक्टर स्केल कह रहे हैं, डिवाइस विच मेजर द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ अर्थ। चलो इतना आ गया। ये सवाल 2 बार स्टार लगा लेना, आ चुके हैं दोनों ही, ऐसा नहीं है। ये जो बोलते हैं ना एएमयू पूछता है, JMI 1-2 मार्क्स का साइंस का पूछता है, वो बेसिकली साइंस का यहीं से कुछ चीजें डायरेक्ट आ जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस हैं, साइंस में पढ़ाई जाती हैं और ज्योग्राफी में भी यूज है इनका। अगला देखो, लिखो वॉल्केनो। वॉल्केनो के बारे में लिखो, सडन इरप्शन ऑफ हॉट मैग्मा, सडन इरप्शन ऑफ, इरप्शन मतलब कुछ फट के बाहर आना, इरप्शन ऑफ हॉट मैग्मा गैसेस एश, ये चीजें निकल कर आए, एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, इज नोन एज, शॉर्ट सी डेफिनेशन ऐसी, बहुत शॉर्ट सी, नोन एज वॉल्केनो। लिखने को तो और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको छोटा सा याद रखना है ये चीजें। अब देखो क्वेश्चन जो आते हैं वो इससे आते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। एक सवाल आता है टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, और टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में आप लोगों को ध्यान रखना है जो मैं टाइप्स लिखवा रहा हूं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। देखो भी टाइप्स ऑफ वॉल्केनो लिखो, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट।
एक्टिव मतलब एट प्रेजेंट है, एक्टिव है, कभी भी फट सकती हैं। डोरमेंट उस स्टेट में नहीं है, नॉर्मलाइज है। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होने वाली है, लास्ट स्टेज पर चल रही है, कभी कभी बहुत रेयरेस्ट में केस होता है कि वो फटते हैं। ज्यादातर एक्टिव वोल्केनो से ऊपर क्वेश्चन आता है, तो लिखो इनके बारे में लिख लो। एक्टिव वोल्केनो के बारे में सबसे पहले एक्टिव लिख लो। इसी एक्टिव वोल्केनो पिछले वाले में एक इस वाले में से तुम्हें लास्ट से लास्ट ईयर भी मिलेगा, उससे लास्ट ईयर भी, एएमयू जेएमयू दोनों में क्वेश्चन हो सकता है, एक बार डोरमेंट से हो सकता है, इस बार इस एक्टिंग से आ जाए, ध्यान रखना। एक्टिव के वाले को विच इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली, विच इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली, विच फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार, टाइमली, रेगुलरली। एग्जाम्पल मुआनो लाओ हवाई, इटना सिसिली। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। पहले एग्जाम्पल लिखो, इसका हवाई, हवाई मुआनी लोआ, हवाई जिसको बोलते हैं। दूसरा लिखो इटना सिसली, सिसली। और तीसरा लिखो वेसुवियस इटली में, इटली में जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। और स्ट्रोम्बोली मेडिटेरेनियन सी, स्पेलिंग देख लेना, मेडिटेरेनियन सी। डबल आ रहे हैं, NE A। मेडिटेरेनियन सी। अरे भाई नेक्स्ट देखें, इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मेडिटेरेनियन सी। अगला देखो भाई, जो बात कई बार एएमयू ने पूछी है वो डोरमेंट से पूछी, ठीक है ना, तो मैं इसलिए इसे इन चारों को लिखवा दिया है। इस बार इसमें इतना के आने के चांसेस हैं, विसुविस के आने के चांसेस हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हार्ड एंड फास्ट कौन सा कहाँ है, या कौन सा, सिर्फ इतना भी याद है एक्टिव वोल्केनो है। सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव वोल्केनो, और ये ऑप्शन में हो सपोज करो, तो आपको क्या ये हो या ये हो, ठीक है, नाम अकॉर्डिंगली याद होंगे। ये ब्रैकेट वाली बात याद ना हो, ये हवाई आ जाए, हो सकता है डायरेक्ट ना दें, वो हवाई दे दें, तो भी समझ जाना इसके बारे में बात करें, ठीक है। जैसे हमने तभी से ही नहीं है, क्या हो गया वायरल, तो भाई वही लो, बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है कभी कभी। अलीगढ़ में मशहूर है, पता है ना तो, अलीगढ़ का वायरल सबसे मशहूर, पता नहीं क्यों। अलीगढ़ में दो ही लोगों के अच्छे दिन चलते हैं, एक डॉक्टर और दूसरा टीचर। डोरमेट में लिखो भाई, नॉट इरप्टेड फॉर क्वाइट समथिंग, बहुत थोड़े दिन तक एकदम कंटिन्यूअस नहीं इरप्ट होता, नॉट। इसके एग्जांपल लिख लो डायरेक्ट तुम लोग, अगर एग्जांपल आएगा तो तुम एग्जांपल लिखना जरूरी है। देखो भाई एग्जांपल नंबर इजी इजी में, सबसे पहला फुजियामा जापान में, काराकोटा इंडोनेशिया में, बैरिन आइलैंड इंडिया में। ये तीनों ही फेवरेट है, एमयू को पूछता है हर बार। लिखो फुजियामा, फुजियामा के बारे में तो वो जो एक जो आता है डोरेमोन का, वो शिनियो जो लड़का है वो बहुत जिक्र करता है कि फुजियामा हम जा रहे हैं, माउंटेन फुजियामा जा रहे हैं, तो वो जापान में है, जापान। अगला लिखो बैरिन आइलैंड इंडिया, ये वाला सवाल आया था लास्ट ईयर, बैरिन आइलैंड इंडिया, सीयूटी में भी पूछ सकता है आपसे। तीसरा लिखिए काराकोटा
कारा KRA गलत कर दी। कराकरटोआ का भी लिख लीजिए आप, इंडोनेशिया। ठीक है भाई, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, कुछ नहीं कर आता है, लगा दे। MUGMI जिस पे लिख रहा हूँ, यानी पूछ लिया गया है या पूछ सकते हैं। तीसरा भी लिख लो, एक्सटिंक्ट में वो जो खत्म होने वाले हैं, उसके बाद चलो वो 100 ऑफ। एक रिंग ऑफ फायर है, बस उसके बारे में सवाल आ सकता है, वो कहाँ है? रिंग ऑफ फायर जो मिलती है नियर द एजेस ऑफ पैसिफिक ओशियन, उसमें कोई नहीं अलग है रिंग ऑफ, उसमें इतना इंपॉर्टेंट है फायर, ये लिखना, वो छोड़ो, तभी लिखवा दूंगा, पहले लिख लो रिंग ऑफ फायर। हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, ये क्या है? हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, hundreds of active volcano found on the earth, found on the land near the edges of Pacific Ocean, found on the land near the edges of पैसिफिक ओशन को ब्लू से लिख लो, तो तुम लोग और अच्छे से ध्यान रहे, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक हो सकता है यही वर्ड आ जाए। रिंग ऑफ फायर क्या है? एक्टिव वोल्केनो के टाइप से कौन सा है? एक टाइप ऑफ एक्टिव वोल्केनो कहाँ पाया जाता है? पैसिफिक ओशन में। दो चीजों के बारे में ठीक, बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक्सटिंग का एक लिख लो, एक ही एग्जाम्पल है अच्छा सा। देखो स्कॉटलैंड में है ये, अर्थुर सीट, स्कॉटलैंड में। चलो भाई देखो शुरू से समझो थोड़ा सा। देखो माउंटेन्स एंड डिजर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें सबसे पहले आ रहा है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में हम ये बता रहे हैं, एनी सडन डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू वेरिएशन और शेकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेकिंग की वजह से या वेरिएशंस की वजह से अर्थ में जो भी डिस्टर्बेंस आता है उसे अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक से रिलेटेड AME JME में दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर, मतलब और भी आ सकते हैं, जैसे मैंने वोल्केनोज में जाऊंगा, जो उसके डिवाइसेज जो बोलते हैं ना साइंस में आती हैं ज्यादातर, वो एक तो रिक्टर स्केल के बारे में आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? सीज्मोग्राफ के बारे में। तो बस तुम्हें फर्क यहां ध्यान रखना है रिक्टर स्केल और सीज्मोग्राफ का, कि रिक्टर स्केल जो है किस लिए यूज होता है? फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, और वेयरएज सीज्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजरिंग द इंटेंसिटी। अगर they will ask about the intensity, which device is measuring the intensity of earthquake, you will answer seismograph, and which scale is measuring the magnitude of earthquake, you will answer Richter scale। अब नेक्स्ट पर आओ। अब वोल्केनो, एनी सडन इरप्शन, मतलब ये तो वोल्केनो का फोटो देखो तुम बना, ऐसा होता है कोई भी इसके अंदर इरप्शन होगा तो ये फटेगा, इसके फटने से क्या होगा? बहुत सारी ऐश निकलेगी, गैसेस निकलती हैं, मैग्मा निकलता है और प्रीशियस स्टोन्स भी निकलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो तीन है वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो के बारे में देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्टिव वोल्केनो वो है जो फ्रीक्वेंटली यानी कंटिन्यूअसली कभी ना कभी क्या होता रहता है? इरप्ट होता रहता है, जिसके फॉर एग्जाम्पल मुआनो इटाना सिसिली में है, ठीक है, और ये इटली वाला है स्ट्रोम्बोला बोली मेडिटेरेनियन सी। अगर इसका लोकेशन आए तो तुम्हें लोकेशन ध्यान रखनी है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये तो क्या होगा? एक्टिव वोल्केनो। अब एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एक ही एग्जाम्पल है जो स्कॉटलैंड में है, ठीक है। अगला देखो जो मैंने बताया था डोरमेंट, जो AME और JMI में दो बार आ चुका है, एक तो ये वाला माउंट फुजियामा और इंडिया का बैरन आइलैंड, ठीक है भाई। बैरन मतलब बंजर, इस तरह से याद रखना है। डोरमेंट में क्या होता है? डोरमेंट होते हैं जो फ्रीक्वेंटली नहीं करते इरप्ट, ठीक है, फ्रीक्वेंटली इरप्ट नहीं करते। फुजियामा जापान में है, बैरन आइलैंड इंडिया में है,
काराकाटोआ इंडोनेशिया में है, ठीक है। अब इसकी एक चीज देख लो, रिंग ऑफ फायर बेसिकली क्या है, पैसिफिक ओशियन के एजेस पर, पैसिफिक ओशियन के एजेस पर कुछ रिंग्स ऑफ फायर, ऐसे ध्यान रखना, ये रिंग्स हैं, फॉर हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज आर प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के एजेस पर क्या है, हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनो। उनकी खास बात क्या है, वो है अपने आप में उनका एक्टिव नेचर है, कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है, वो एक दो नहीं है, काउंटिंग में हंड्रेड्स है, यानी 100 से ज्यादा है। दो चीज ध्यान रखनी है, दो बात अगर आएंगी रिंग ऑफ फायर के बारे में तो वो आ सकती है, दे आर नेचर एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव टाइप वोल्केनो इनका नेचर। दूसरा स्पेसिफिकेशन आ जाए कहां पर है, प्लेस में पैसिफिक ओशियन। चलो इसके आगे लिखो, लैंड फॉर्म्स में आओ। लैंड फॉर्म्स में लिखो सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में। देखो माउंटेन्स के बारे में मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझे। सबसे पहले इंडिया के अगर माउंटेन का वो समझ, ये माउंट एवरेस्ट के बारे में K2 है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन से दो चीज समझी थी हमने, एक तो ड्रेनेज सिस्टम, क्या समझा था, ड्रेनेज, और दूसरा अपने आप में माउंटेन्स। अब देखो कुछ माउंटेन्स क्या होती हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था माउंट एवरेस्ट आर फोल्ड टाइप माउंटेन्स, ठीक है, ये तो तुम लोगों को पता था। ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स होती हैं, कुछ फोल्ड टाइप होते हैं, कुछ ब्लॉक टाइप होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, और रेसिडुअरी माउंटेन्स। इसी में कुछ टाइप्स के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो आप लोग लिख सकते हैं, लिखो। वो फोल्ड माउंटेन, दे आर फॉर्म फोल्डिंग ऑफ क्रस्ट। अब ऐसे लिख लो फोल्ड माउंटेन्स, पता है एक बार सवाल क्या है, बस ये ऐसा है, हिमालयन, रियल में हिमालयन माउंटेन इज विच टाइप ऑफ माउंटेन, विच टाइप ऑफ माउंटेन। अब समझना, ऑप्शन देखो क्या थे, ये सवाल डायरेक्ट जाकर ढूंढ लेना, मिल जाएगा कौन सी ईयर है मुझे ध्यान नहीं आता। अब देखना, लिखना, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। आंसर तुम लोग बताओगे। फोल्ड, वॉल्केनिक एंड तीसरा इज ब्लॉक माउंटेन। अब जरा आंसर बताओ तुम लोग। अगर तुम्हें मैंने हिमालयन माउंटेन्स पढ़ाया था, आमना आप बताइए पहले। फोल्ड, याद है मैंने बार बार बताया था, दीज आर फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स। बस वही जो चीज पढ़ रहे हो ना स्पेसिफिकली, ये नहीं है कि मैं तुम्हें अलग से फोल्ड माउंटेन्स बताने जाऊंगा, ये होती नहीं। जो चीज पढ़ा दी उसी पे ध्यान रखना। हिमालयन माउंटेन इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। बहुत से लोग ढूंढ रहे थे कहाँ है कहाँ है, क्योंकि जनरली ये ऐसे नहीं लिखा होता कि आप हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे तो जनरल मिल जाए। हाँ, एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उसमें डायरेक्टली सब चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, ये फोल्ड माउंटेन है, ये यहाँ है, इसका ये लेंथ ब्रेथ है, ठीक है। ये वाला सवाल लिख लेना। अब मैं तुम्हें लैंड फॉर्म्स में पहले टाइप का फोल्ड माउंटेन के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से फोल्ड माउंटेन। लिखो, हिमालयन एंड एल्प्स। अब यहां लिख दूं, ये सवाल इसमें लिख लेना, ऐसे लिख लेना, बस मैं तुम्हें नाम लिखूंगा, उसके बारे में नहीं लिखवा रहा। जैसे फोल्ड माउंटेन कौन कौन से हैं, फोल्ड, MOUNTAIN, फोल्ड माउंटेन। अब लिखो, पहला हिमालयन, दूसरा एल्प्स, ALPS, एल्प्स। यूरोप में है, ये एशिया में है। ठीक है भाई, इस तरह से ध्यान रखना। अब दूसरा लिखो, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल भी लिख लेना। इसका पहला लिखो, दूसरा लिखो। ब्लॉक माउंटेन्स का लिखो आप, वोएजेस इन फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी। वोएजेस इन फ्रांस लिख लो, ये रहने दो। वोएजेस इन फ्रांस। अब ये भी तो आ सकता है, एक अपने आप में यहां से क्वेश्चन बनना, हमेशा क्वेश्चन देखते हैं कहां से बनता है। अगर वो यही पूछ ले, वोएजेस जो है ये, ठीक है चलो हो गया। ठीक है, ये वाला जो टाइप्स का माउंटेन है, एक क्वेश्चन तो बनेगा ये किस टाइप का है, तो क्या कहोगे, ब्लॉक माउंटेन है। ये क्वेश्चन तो बन गया। ये दूसरा हो सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन वोएजेस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द कंट्री। आपको ध्यान रहेगा, इज लोकेटेड इन का भी याद रहेगा, तो क्या रहेगा, फ्रांस इज योर राइट आंसर। ऐसे करके भी हो सकता है। चलो लिखो अगला। वॉल्केनिक माउंटेन में अभी तुम लोगों को मैंने एग्जांपल लिखवाई दिए वॉल्केनिक माउंटेन के। माउंट मुआनो लोआ इन कहां बताया था, हवाई। ठीक
ठीक है, एक तो यही पहला एग्जाम्पल है। अगर वो पूछते हैं वॉल्केनिक, तो इसमें जो वॉल्केनिक वाले में लिखवा एक में ये वाला, ये सबसे पहले है, ये वाला एग्जाम्पल सबसे पहला है। ठीक है, तो कर लेना तुम लोग। अब आओ इसके बाद लिखो रेसिडुअली और डिजर्टेड माउंटेन में लिख लो नीलगिरीज रेसिडुअल माउंटेन, RESIDUAL। रेसिडुअल माउंटेन हमारे इंडिया की नीलगिरी हिल्स, देखो नीलगिरी NILGIRIS नीलगिरीज, गिरनार एंड राजमहल, नीलगिरी गिरनार लिख लो, नीलगिरीज GIRIS नीलगिरी गिरनार। स्पेलिंग याद रखना, नीलगिरी तो बहुत आसान है, याद रहेगा। अब देखो ये बहुत गिरनास GIRNAS गिरनास लिखो भाई, ये वाली लिखनी है तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट ये है। लिखो पहला लिखो माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड, ये लिखो। के बारे में एक काम करते हैं, एक वो बना लेते हैं टेबल। चीज लिखेंगे लोकेशन, दो ही चीज इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स। लिखो भाई पहला लिखो माउंटेन रेंजेस, जो भी माउंटेन रेंजेस है दूसरे उसके बारे में लिख दो। माउंटेन रेंजेस लिखो, दूसरा है उसका लोकेशन। लिखो भाई पहला, इन लोगों ने कौन कौन से दिए हैं, चलो रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, ROCKY रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका। रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसकी इंपॉर्टेंट या हाईएस्ट पीक लिख लेना माउंट एल्बर्ट, हाईएस्ट या इंपॉर्टेंट पीक में लिख देना माउंट ELBER, ये ऐसे ही आ जाए। माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट ये इंपॉर्टेंट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है भाई, इतना लिख देना। एल्प्स यूरोप, ALPS एल्प्स, अभी मैंने लिखवाया था आपको, यूरोप लिखिए। एंडिस माउंटेन साउथ अमेरिका, अब ये ध्यान रखना कि दो रिलेट कराऊंगा तुम लोगों को, ये चीज रिलेट ये कराऊंगा मैं। यहां तुम देख रहे हो कि ये कह रहा है रॉकी माउंटेन, तो वो कहां है, नॉर्थ अमेरिका, और एंडिस माउंटेन तो वो कहां है, साउथ अमेरिका। इन दो बातों पे जरा ध्यान रखना, इन दोनों से क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार आए हैं। बहुत सिंपल होता है, एंडिस इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। आपका आंसर डायरेक्ट होगा साउथ अमेरिका। ठीक है, समझ में तरह से कर लो। इस बार तो बहुत बच्चे लोग एंट्रेंस की तैयारी करने में, लाइब्रेरी जाता हूँ पढ़ना, वो पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है एंट्रेंस से बच्चे। तो लग रहा है अलीगढ़ में कोई एंट्रेंस नहीं बचा। ये लो खूब सब अच्छे दे रहे, अच्छे से करो। कोई चीज़ भाई इंशाल्लाह GS में तो बचेगी नहीं, कोशिश ये करो अपने पार्ट में कि जितना करा रहे उसे तो कंप्लीट कर ही लो। ऑलवेज रिमेंबर, एक टीचर मैं अपनी नहीं करा, कोई भी टीचर हो वो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तुम्हें बता दे, क्योंकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पता होगी तुम्हें तो खुद तुम अच्छे से करके आओगे ना पेपर। मैं तुम्हें बता ही दूँ 10 बातें और कह दूँ इसमें से, और इम्पोर्टेंट, और उन लोगों से तो बहुत ही दूर रहना जो किताब उठाते हैं उसके बाद कहते हैं सर्किल लगाकर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट।